साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये आपके एनसीईआरटी का 7 नंबर चैप्टर है और यह आपके 8 क्लास के बायोलॉजी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन। सबसे पहले वर्ड है आपका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण का, ऑफ माने क्या, प्लांट्स माने होता है पौधे, और एनिमल्स माने जानवर। जानवर और पौधे का संरक्षण है ना। पिछले कई क्लासों में आपने पढ़ा है कि जानवर और पौधे हमारे लिए भोजन का सोर्स है। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। वी सो इन क्लास 7, हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ा है that Bhujo, Paheli and Bhujo has visited the forest along the Professor Ahmed and Taibu। अहमद और ताइबू के साथ वो गए थे और they were eager to share their experiment with their classmate। अपने क्लासमेट से उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वह बताया। Other children in the class were also engaged to share their experience as some of them has visited भरतपुर सेंचुरी। यानी कि जो और बच्चे सब थे उनको उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और जो विजिट किया था उन्होंने भरतपुर सेंचुरी में, अभयारण्य में। सम अदर हैड हेard अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और आपका क्या है लैक्चो वाइल्ड सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिसर्च एंड टाइगर रिजर्व। इन सब जगहों के बारे में भी मालूम चला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेचुरल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी एंड बायो रिजर्व्स। ये आपके पास प्रश्न एक आया कि नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी और बायो रिजर्व्स ये सब क्या बनाने का क्या उद्देश्य था? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज, जंगल की तबाही और उसके कारण। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है आपके जो वन जो तबाह किए जा रहे हैं, वन जो बर्बाद किए जा रहे हैं, है ना, लकड़ियों के लिए या किन्हीं फैक्ट्री बैठाने के लिए जो ये बर्बाद किए जा रहे हैं, इनसे इनके क्या कारण है ना। इससे जंगल के तबाह होने के क्या कारण हैं? A great variety of plants and animals exist on earth। पृथ्वी पे बहुत तरह के पेड़ पौधे और जानवर एग्जिस्ट करते हैं। They are essential for the well-beings and survival of mankind। यानी वे बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं आपके सर्वाइवल फॉर मैनकाइंड, यानी हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। टुडे ए मेजर थ्रेड टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। आज जो है चिंता की बात है ना। आजकल ए मेजर थ्रेड टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि इनके जीवन जो है तबाह किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है डिफॉरेस्टेशन। We know that deforestation means clearing of forest using that land for or other purpose। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगल को साफ करना, और किस लिए? तो उस ज़मीन का कुछ इस्तेमाल होना है, कुछ अदर इस्तेमाल होना है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ दीज पर्पस मेंशन बिलो। जो जंगल काटे जाते हैं पेड़ों पेड़ काटे जाते हैं आपके जंगल से, उसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला आपका प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए जंगल साफ करना, है ना, जंगल का सफाया करना। फिर आपका दूसरा क्या है? बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज।
घर बनाना और फैक्ट्री वहाँ स्थापित करना है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी कि फर्नीचर बनाना और भोजन के माने फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्व ड्रॉट। तो कुछ उसके नेचुरल कॉजेज़ हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के, वह है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, और सर्व ड्रॉट्स या सूखा पड़ना, बारिश का नहीं होना, है ना। Add more causes of deforestation. You list and classify them into natural and man-made. तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्टिविटी 7.1 में आपको कैटेगराइज करना है, नेचुरल अकरेंस बताना है जिसके चलते जंगल तबाह होते हैं, और मैन मेड भी आपको बताना है, ठीक है। Consequence of deforestation. बूझो एंड पहेली, रिकॉल द consequence of deforestation. बूझो और पहेली ने पता किया डिफॉरेस्टेशन का consequence के बारे में। दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर। उन्होंने पता किया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और पॉल्यूशन लेवल जो है ऑन द अर्थ, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जंगल कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर से। और ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो लोवर्ड, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। उन्हें बताया कि बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। दे वेयर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग द ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल विल डिक्रीज, यानी कि लगातार पेड़ कटेंगे तो देखिए डॉक्टर जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने कहा कि पेड़ लगातार काटेंगे तो क्या होगा, रेनफॉल कम होंगे और फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो भी कम होती जाएगी, उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की वह कमज़ोर पड़ती जाएगी। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द अदर हैंड दैट द फ्लूड एंड ऑन द अदर। कैसे डिफॉरेस्टेशन जो है रिड्यूस हो जाता है रेनफॉल से, और दूसरी तरफ रेनफॉल से लीड करता है लैंडफॉल के चलते आपका फ्लूड होता है। हाउएवर देयर will be increased chances of natural calamities such as flood and drought। जब भी आपके डिफॉरेस्टेशन होगा तो नेचुरल क्लैमिटी बढ़ जाएंगे, जैसे बाढ़ और सुखाड़। रिकॉल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हमें मालूम है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फीवर ट्रीज वुड मीन that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount in the atmosphere। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए पौधों को भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड रिजल्टिंग इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट जो होते हैं वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड फॉर रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में बढ़ा हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने में पेड़ पौधे का बहुत बड़ा योगदान है। This will lead the global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth। आपको मालूम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर जो होता है वह जो हीट होता है रिफ्लेक्ट करता है अर्थ का। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्ट्रीब्यूट द वाटर साइकिल एंड
मे रिड्यूस रेनफॉल। यही जो गर्मी जो है आपका क्या करता है कि टेम्परेचर बढ़ा देता है पूरे के पूरे अर्थ का, और वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, इससे आपका पानी जो है बरसना कम हो जाता है, और यही कारण बनता है आपका ड्रॉट का भी। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चांस इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन के चलते आपके सॉइल की प्रॉपर्टी में भी बदलाव आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जैसा कि हमें मालूम है, चाहे प्लांटेशन और वेजिटेशन से फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की वो अफेक्ट होती है, उनमें बदलाव आता है। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 हाउ ट्री प्रिजर्व द सॉइल इरोशन। हमने 7 क्लास में पढ़ा हुआ कि सॉइल इरोशन कैसे पेड़ पौधे बचाते हैं सॉइल इरोशन के। फीवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन। ट्री जो होते हैं आपके ज़्यादा सॉइल इरोशन को रोकते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। हमें मालूम है कि सॉइल का जो अपर लेयर होता है, लोअर लेयर होता है हार्ड, और रॉकी लेयर्स होते हैं। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। और आपको मालूम होना चाहिए कि सॉइल के निचले जो हिस्से होते हैं वह कम उर्वरा वाले होते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिज़र्ट। और इन्हीं कई कारणों से जो फर्टाइल लैंड होते हैं वो डिज़र्ट बनते हैं, और इसी को कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिज़र्टिफिकेशन। यानी कि पेड़ पौधे के कटाव होने पर जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, जिसके बारे में हमको मालूम है कि हम सभी को, वह ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा उर्वरा शक्ति उसमें होती है, और वह जो है उसमें वेजिटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका प्लांटेशन कम होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ऊपर का जो लेयर है वह फ्लश आउट हो जाता है सॉइल इरोशन के चलते, और उसके नीचे जो आपके लेस ह्यूमस होता है, आपने पढ़ा था, है ना, वह लेयर आ जाता है, जो लेयर धीरे धीरे समय के साथ जो है उर्वरा शक्ति खो देता है, और लैंड जो है वह बंजर हो जाती है। ज़मीन बंजर होकर के फिर धीरे धीरे वह डिज़र्ट बन जाती है, वह जो है मरुभूमि हो जाती है। इसी प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, है ना, पानी होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की होती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इन द ग्राउंड, जिसको इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, ये भी हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। मैंने यह मिट्टी का इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लूड्स, इसी कारण से बार बार आते हैं। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रेंट्स, दूसरा प्रॉपर्टी है न्यूट्रेंट्स कंटेंट टेक्सचर etc, ये सभी कम हो जाता है। ऑल्सो चेंज बिकॉज द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के चलते मिट्टी के न्यूट्रेंट्स भी कम हो जाते हैं, टेक्सचर भी बर्बाद होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जंगलों से प्राप्त करते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स will we have shortage of these products if we continuing cutting trees। हमें इन सारी चीज़ों की कमी मिलेगी जब लगातार पेड़ पौधे काटे जाएंगे। एक्टिविटी 7.2 एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। जानवरों का जीवन जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन से बर्बाद होता है। हाउ लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिस्कस देम इन योर क्लास, अपने क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बूझो एंड पहेली आर वेरिड। मैंने कहने का मतलब है कि
जो आपके डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव होता है, कोई भी इससे माने चिंताग्रस्त हो सकता है। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क्ड हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व। वे प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और वाइल्ड लाइफ कैसे सेव किया जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे बायोस्फीयर के बारे में दिया है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन विच प्रॉपर्टीज विच सपोर्ट लाइफ बायोडाइवर्सिटी और biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on earth. Their organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. बायोस्फीयर वह पृथ्वी का पार्ट होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अपने लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट में, जहाँ वह रहने के माने उत्सुक होते हैं, यानी रहने के लिए उनका अनुकूल वातावरण होता है, वहाँ वह वास करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी में आपके अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी के, और सब में आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, और ये इंटर रिलेशनशिप का एक इन्वायरमेंट जैसा वहाँ पे पाया जाता है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज्ड ए विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफेसर अहमद जो है ऑर्गेनाइज करते हैं एक विज़िट का, और सभी बच्चों को बूझो और पहेली के साथ उनके क्लासमेट के साथ ले चलते हैं बायोस्फीयर्स रिजर्व में। He settled a place named पंचमथी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमथी आपको ध्यान होगा, पंचमहरी है ना, पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपके पंचमहरी जो है वही आपके पंचमठी पंचमहरी है ना। आपको याद होगा कि इसका जिक्र जो है रामायण में भी है, जहाँ पे आपके पर्णकुटी बने थे, जहाँ पे सीता माता, लक्ष्मण, राम, भगवान श्री राम रह रहे थे, है ना। वही पंचमठी जो है उसी का नाम यह बदल करके यह रखा गया है। ही नोन दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। यहाँ पर जो जानवर रखे गए हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये सारे चीज़ें हैं जो हैं जैसा आपके हिमालय के अपर पीक में होता है उस तरह से रखे गए हैं, और लोअर वेस्टर्न घाट में जैसे पेड़ पौधे होते हैं उस तरह से है। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। प्रोफेसर जो अहमद है उन्होंने पाया कि यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है यह यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर्स रिजर्व। तो एक माधव जी हैं जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, वो बच्चों को गाइड करके बायोस्फीयर रिसर्च को दिखाने ले आ रहे हैं। ही एक्सप्लेन दैट preserving areas of such biological importance make them a part of the national heritage। तो वह एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपकी प्रिजर्विंग एरिया है, जैसे कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनका होता है जो प्रिजर्विंग एरियाज़ हैं, और ये हमारे देश के धरोहर हैं। Madhavji explained the children that parts of our personal efforts and effects of society, government agency also take care of the forest and animals। माधव जी ने कहा कि हम लोग सबके मेहनत का, हम लोग के जो सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों मिल करके यह जो है लग करके और
इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही ख्याल रखते हैं हम लोग, है ना। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना and their habitat. Protected area is called wildlife sanctuary. National park and bioreserves have been earmarked. जो फ्लोरा और फौना होते हैं उनका और उनके हैबिटेट, उनके नेचुरल जो आवास होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं यही आपके वाइल्ड सेंचुरियन, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर्स रिजर्व्स होते हैं। और प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। ध्यान देंगे, इन जगहों में प्लांटेशन, कल्टीवेशन, यत्र तत्र आप जैसे तैसे पौधे नहीं लगा सकते, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, वहाँ आप अपने मवेशी नहीं चरा सकते। और फीलिंग ट्रीज़, वहाँ पे यत्र तत्र आप माने पेड़ नहीं लगा सकते। हंटिंग एंड पोचिंग माने वहाँ शिकार खास करके और जानवरों का वध करना, ये सब जो है मना होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन के बारे में जानेंगे। एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरियन होता है वह एक ऐसा एरिया होता है जो प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रखा जाता है किसी भी व्यवधान से उनके प्राकृतिक आवास में, यानी जानवरों और जो आपके एक्सटिंक्ट माने रेयर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उन सबको उनके नेचुरल आवास में सुरक्षित, संरक्षित रखा जाता है। उसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन बोलते हैं। फिर आपका नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व बाय द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर जंगली जीव जो है वह फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने नेचुरल आवास को और नेचुरल रिसोर्स का वह इस्तेमाल करते हैं। बायो रिजर्व्स, लार्ज एरिया, यानी बहुत बड़ा एरिया होता है ये। लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगलों की रक्षा करने के लिए, प्लांट, एनिमल्स, रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स। वहीं पे आपके ट्राइबल्स भी रहते हैं लिविंग इन दैट एरिया। वहीं पे आपके जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ वास करते हैं। इसी को हम बोलते हैं लार्ज एरिया, है ना, आपके बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो देखिए, द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट, कंजर्व दैम। जंगल का एक कानून बनाती है सरकार और इनको सुरक्षा प्रदान करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर ETC आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन द एरिया। देखिए, जो आपके बायोलॉजिकल रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये आपके प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे जंगल और पेड़ पौधे को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए, एक्टिविटी 7.3 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर पाते हैं उन सबको स्टेट एंड कंट्रीज़, माने हम लोग के देश, पहले तो राज्य का लिखना है फिर आपको कंट्री का लिखना है और इससे आपको टेबल बनाना है 7.1। सो दैट इज एरिया इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। और कोशिश करना है, इसको शो करना है आपने एक आउटलाइन मैप तैयार करके अपने स्टेट का और अपने देश का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कैसे टेबल बनाना है इसको मैं समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है। ये 3 कॉलम्स बनेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया और एरियाज ऑफ फॉर कंजर्वेशन। ये देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हो गया इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट, इन माई कंट्री। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स। ठीक है, तो आप ये कम से कम इनमें
दो दो इंटाइटीज़, दो दो बातें, दो दो नाम इसमें भरेंगे, है ना, प्रत्येक में। तो अगर इसमें 2 भरा तो ये 6 हो जाएगा, ये भी बगल वाला 6 संख्या में हो जाएगा, है ना। इससे 6 आप भर देंगे, इसमें भी आप 2 2 करके भर देंगे, है ना। इससे आपका पूरा हो जाएगा। और देन देखिए यहाँ पर आपका एक फिगर भी बना हुआ है, ये आपका पंचमहरी बायोस्फीयर्स रिजर्व्स को दिखाया है, ठीक है। ये सतपुरा नेशनल पार्क के चारों तरफ का इलाका है, ठीक है। ये पंचमहरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोरी दिखाया है, सब जगह का नाम है, बोरी सेंचुरियन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तावा रिजर्व्स है। इसके बाद यहाँ देखिए नीमघान के नीचे सतपुरा नेशनल सतपुरा नेशनल पार्क है। इसका देखिए पंचमहरी है। ये देखिए आपका पनार पानी घाट है, गेट है। तो ये देखिए आपका पंचमहरी सेंचुरी है। और ये आपका पिपरैया जगह का नाम है, ठीक है। ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का ये दिखा रहा है, ठीक है। सतपुरा जो नेशनल पार्क है उसी का ये क्षेत्र है चारों तरफ का। यहाँ पे आपका पंचमरी सेंचुरियन भी है और एक आपका तावा रिजर्व्स भी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम लोग पढ़ेंगे बायो रिजर्व्स। Children along with the Professor Ahmed and Madhavji enter the Biospheres Reserve area। जो बच्चे हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि सारे बच्चे प्रोफेसर अहमद और महाराजा जी जो है, माधव जी जो है, ये बायो रिजर्व एरिया जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ ये मूव करने के विज़िट करने गए हुए हैं। Madhav ji explained the biospheres reserve area are the areas meant for conservation of biodiversity। as जो माधव जी है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बायोस्फीयर्स रिजर्व्स के बारे में। और as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अवेयर हम लोग हैं, बायोडाइवर्सिटी में बहुत तरह के आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली फाउंड इन एरिया, एक एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ तक कि बायोडाइवर्सिटी ही नहीं, उस जगह के कल्चर को भी वह रिजर्व करते हैं। ए बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह जो है प्रोटेक्ट करती है। द पंचमरी बायोस्फीयर्स रिजर्व कंसिस्ट 1 नेशनल पार्क जिसका नाम सतपुरा है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड भोरी एंड पंचमहरी। ये 2 जगह हैं, 2 आपके वाइल्ड लाइफ हैं और एक आपका नेशनल पार्क है सतपुरा। ये पूरा मिला करके आपका पंचमहरी बायो रिजर्व्स में पड़ता है। अब देखिए एक्टिविटी 7.4 है, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोस्फीयर ऑफ योर एरिया। आपको वो फैक्टर्स लिखने हैं, वो कारण लिखने हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी, आपके आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब हुआ। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोनली। कुछ ऐसे भी हम लोग के एक्टिविटीज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके बायोडाइवर्सिटी को नहीं चाहते हुए बर्बाद कर रहे हैं। लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आपको मेंशन करना है। हाउ कैन
दीज विच चेक्ड, इसको कैसे हम लोग रोके। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अब है 7.5 फ्लोरा एंड फौना। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप टास्क के रूप में, है ना, आपको जो टेबल जो मैंने बताया था, इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। इसके लिए आप गूगल का भी मदद ले सकते हैं। गूगल में टाइप करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी खोज सकते हैं। उसी तरह से स्टेट का नाम लिख करके वहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आप खोज सकते हैं। इसके बाद से आप उसी तरह से अपने देश यानी इंडिया का नाम लिख करके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर्स के नाम लिख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।